हेलो एवरीवन, आई एम सीए मानस अरोड़ा और मैं सीए इंटरमीडिएट को एडवांस अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जनवरी 27 के स्टूडेंट्स के साथ जिनका भी सीए इंटर का अटेम्प्ट जनवरी 27 में है। मैं उनके साथ आज कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ कि आपका अब रोड मैप क्या होना चाहिए। आई नो आज 4.5 महीने पड़े हैं। मैं 11 अगस्त को आज वीडियो बना रहा हूँ। ऑलमोस्ट 4.5 महीने का टाइम है अपने पास। तो सर अभी तो हमारी क्लासेस ही चल रही हैं, अभी तो क्लासेस खत्म करेंगे फिर पढ़ेंगे। देखिए जब अपन फर्स्ट डे इंटर शुरू करते हैं उस दिन हम मोस्टली डिस्कशन ये करते हैं कि इंटर को कैसे क्लियर करना है, क्या रान बान है जिसके हमसे इंटर क्लियर कर पाएंगे। उसमें हम एक और ये पॉइंट डिस्कस करते हैं कि इंटर का सबसे बड़ा चैलेंज है क्या। देखो फाउंडेशन क्लियर करने का सबसे बड़ा चैलेंज आज के टाइम पर क्या रह गया है कि फाउंडेशन के टाइम पे जब बच्चा होता है वो ज़्यादा सीरियस नहीं होता, अभी अभी 12th से निकला होता है, नॉन सीरियस होता है। सीए एज अ कोर्स के बारे में नहीं पता होता, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, इन डेप्थ कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें होती हैं। इंटर में आते आते आप फेमिलियर हो जाते हो। बट इंटर का सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है कि आपके पास इंटर को क्लियर करने के लिए जिस दिन आप इंटर की क्लासेस शुरू करते हो और जिस दिन आपका रिजल्ट होता है तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 महीने होते हैं आपके पास। उसमें से 7 साढ़े 7 महीने तो आपके क्लासेस में ही चले जाते हैं। और क्लासेस में भी ऐसे कि सुबह से क्लास शुरू होती है और शाम तक क्लासेस ही चल रही हैं और कुछ करने का टाइम ही नहीं लग रहा। क्लासेस का होमवर्क ही दिन में हो जाए वही बहुत बड़ी बात होती है। तो हम बाकी सारी चीजें कैसे करेंगे। फिर जब आपके पास टाइम आता है तो आपके पास सिर्फ 2-2.5 महीने बचते हैं। उसमें 6 सब्जेक्ट्स कैसे करेंगे, उनके मॉक टेस्ट देंगे, उनको रिवाइज करेंगे, कैसे दो बोथ ग्रुप्स क्लियर करेंगे। तो मैंने आपको कहा था फर्स्ट क्लास ऑफ द इंटर पे मैंने आपको एक चीज डिस्कस करी थी कि जब भी देखो आपकी जो इंटर की क्लासेस है ना वो 2 लेग्स में बटी हुई होती हैं 2 लेग्स में क्या होती हैं, ये डिवाइडेड होती हैं। जैसे कि मोस्टली क्या होता है कि आपके टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं। तो जिस दिन आप इंटर की क्लासेस शुरू करते हो वहां से लेकर पहले 3 महीने तक आपके 3 सब्जेक्ट्स चल रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट 3-3.5 मंथ तक आपके नेक्स्ट 3 सब्जेक्ट चल रहे थे। फॉर एग्जाम्पल मैं ग्रुप वाइज ही डिस्कस कर लेता हूँ। पहले आपने अकाउंट्स कर लिया, लॉ कर लिया और टैक्स कर लिया। फिर आपने ऑडिट कर लिया, फिर आपने कॉस्ट कर लिया और फिर आपने एफएम एसएम कर लिया अगले 3.5 महीने। मैं ये एवरेज लेके चल रहा हूँ। तो मैंने आपको कहा था कि जब आपके फर्स्ट लेग ऑफ सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाए, यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट लेग ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं यहाँ पर तो आपको इन्हीं तीनों सब्जेक्ट्स को साथ में करते रहना है। बट जब आपके सेकंड लेग ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं मार्च से आपका शुरू हुआ होगा, मार्च अप्रैल में, ठीक है जी, मार्च में आई थिंक मिड में शुरू हुआ होगा, अप्रैल में जून, तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि जून एंड तक आपके फर्स्ट सब्जेक्ट्स हो गए होंगे अब यहाँ पर मैं मानता हूँ कि अक्टूबर मिड तक आपका जो है सेकेंड ग्रुप के सारे सब्जेक्ट्स भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके फर्स्ट लेग ऑफ सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। तो मैंने कहा था कि जब आपके सेकेंड लेग ऑफ सब्जेक्ट्स शुरू होंगे, यहाँ पर शुरू होंगे, तब आपका थोड़ा सा हार्ड वर्क करना इंक्रीज कर देना चाहिए आपको। अब अपन कौन से जोन में है, अब अपन यहाँ पर है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जो तो आपकी क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो तो आपको करना ही करना है, उसमें तो कोई इफ्स एंड बट्स है नहीं। बट जो पिछले सब्जेक्ट्स आपके, जो पिछली लेग वाले जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको भी साथ में रिवाइज करना शुरू कर देना है। कहाँ पर, इस दौरान। ये जो आपके पास टाइम होगा जिस दिन आपकी क्लासेस खत्म होंगी उस दिन तक की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि अकाउंट्स, लॉ और टैक्स 100% करो, नहीं। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि ऑडिट, कॉस्ट, एफएम को कॉम्प्रोमाइज करके करो, नहीं। आपको जहां टाइम लगता है, सैटरडे संडे आ गया, राखी की छुट्टी आ गई, इंडिपेंडेंस डे आ गया, कोई वैसे छुट्टी आ गई आपको, तो उन दिनों में और रोज 1-1 1.5 घंटा इन सब्जेक्ट्स को देना है, सॉरी इन सब्जेक्ट्स को रिवीजन में आपको देना है। मैंने आपको कहा था कि आपको अकाउंट्स, लॉ और टैक्स अगर आप 70-80% भी रिवाइज कर लेते हो, कब तक, जिस दिन आपकी लास्ट क्लास है, जिस दिन आप फिजिकली लास्ट क्लास लगा रहे हो, ऑनलाइन लगाते हो तो ऑनलाइन लास्ट क्लास लगा रहे हो, तो उस दिन तक आपका ये सारा तो चलना चाहिए रेगुलरली। प्लस जो पुराने सब्जेक्ट्स हैं वो भी 70-80% कंप्लीट हो जाने चाहिए। आई नो
अब इसको पूरा करने के लिए जो जो आपके 3 साढ़े 3 महीने ये वाले हैं ना, ये बहुत हेक्टिक होंगे, बहुत हेक्टिक होंगे। यही वाला नहीं टाइम पूरा होता सर, इसको कैसे टाइम दे, आई नो बहुत मुश्किल है, बट करना पड़ेगा। नहीं तो आप खुद इमेजिन करें, आप अक्टूबर में आप फ्री हो रहे हैं, आपको लगता है कि आप 2.5 महीने में, आप 2.5 मंथ में 6 सब्जेक्ट कर पाएंगे। और जो चीज़ आपने जून में लास्ट में पढ़ी है, अब ये सारी चीज़ें तो आपने जून में लास्ट में पढ़ी हैं, जो आपने चीज़ें जून में पढ़ी हैं वो आपको अक्टूबर में याद होंगी, आपको लगता है ये होगा। यहाँ पर अकाउंट्स टैक्स और लॉ को करने के लिए का मकसद ही क्या था कि आप इनके टच में रहें, आप इनके साथ थोड़ी थोड़ी वाकफियत आपकी बनी रहे, ये ना हो बिल्कुल ही आपका कट हो जाए। तो इसलिए मैंने कहा था कि अगर आप बोथ ग्रुप्स प्लान कर रहे हो तो आपको यहाँ पर ये चीजें साथ साथ में चलानी है। अगर आप यहाँ पर, अगर आपको थोड़ा इशू हो रहा है इन चीज़ों को चलाने के लिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक ग्रुप को कंसीडर कर लो। क्यों कंसीडर कर लो? क्योंकि यहाँ पर जो 2.5 मंथ होंगे वहाँ पर 6 के 6 सब्जेक्ट करने, और प्रोवाइडेड कि आप ये सिर्फ यहाँ पर ही जाके करने वाले हो जून के बाद, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम इंटर का जो बोथ ग्रुप का रिजल्ट होता है वो सबसे कम होता है, क्योंकि बच्चे जो फर्स्ट टाइम दे रहे होते हैं ना, वो कहते हैं जी हम तो बोथ ही देंगे। फिर जब वो सेकेंड अटेम्प्ट में जाते हैं तो वो 1-1 पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो या तो आप ग्रुप 1 पे शिफ्ट हो जाइए, ठीक है जी, और अगर आपको बोथ देने हैं तो इन सबको आपको चलाना पड़ेगा साथ में, ठीक है जी। मैं ये नहीं कह रहा अगर आप यहाँ पे इसको नहीं चलाओगे तो आप यहाँ पे नहीं कर पाओगे, बट बात होती है ईज की। जब भी हम बात करते हैं हम मेजोरिटी की बात करते हैं। अगर मैं आपको अपनी बात करूं तो मैंने भी इनको साथ में चलाया था जब मेरे सेकंड लेग ऑफ सब्जेक्ट चल रहे थे। आई थिंक वो उसी वजह से शायद कि इनको मैंने चलाया, इसी वजह से शायद मैं वो 2.5 मंथ में कर पाया, क्योंकि आपको इनके साथ भी नाता छोड़ना नहीं है अपना, इनको भी साथ साथ में चलाते रहना है। ठीक हो गई बात। अब मैंने आपको कह दिया ग्रुप 1 पे शिफ्ट हो जाओ, तो इस चीज़ से ना पता नहीं, जब मैं बच्चों को कभी सजेस्ट करता हूँ कि आप ना ग्रुप 1 पे शिफ्ट हो जाओ, दे फील लाइक कि सर हमको कम समझ रहे हैं, या फिर वो हम आप ऑफेंड हो जाते हो। देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको, एज अ टीचर, एज अ एजुकेटर, सबसे पहले तो वी नेवर जज एनीवन। कोई भी टीचर होगा कि हम कभी किसी को जज नहीं करते। सेकंड, ग्रुप वाइज एक एक ग्रुप करके निकालना, बोथ ग्रुप निकालना, ये कोई हमारी नज़रों में कोई ऐसा नहीं है कि जिसने बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिए वाह वाह वाह, जिसने एक एक ग्रुप करके निकाला अरे यार तुम तो इन्फीरियर हो। मैं क्लास में भी बहुत बारी ये बात करता हूँ कि कई बारी किसी का बोथ ग्रुप निकालना भी ओके है, बट अगर कोई बच्चा एक ग्रुप निकाल रहा है ना, तो वो ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है रेदर देन अ पर्सन जो बोथ ग्रुप निकाल रहा है। इस सीए कोर्स में इंटेलिजेंस की बात नहीं है, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन की बात है। तो अगर कोई बच्चा एक ग्रुप निकाल रहा है ना, गिवन सर्कमस्टांसेस, गिवन XYZ फैक्टर्स, तो वो आई थिंक मेरे लिए कभी किसी स्टूडेंट जिसने बोथ ग्रुप साथ में निकाले हैं वो बड़ा होगा जिसने एक ग्रुप निकाला है। ठीक है, कई बारी हम लोग सारे वर्ल्ड में रहते हैं, वहाँ पर आके क्या सिचुएशंस हैं, क्या इमोशनली चीज़ें चल रही हैं आपकी, वो किसी को नहीं पता। तो अगर आप उन सिचुएशंस में रहते हुए भी एक ग्रुप निकाल रहे हो, तो मेरे लिए आप वो बड़े हो रेदर देन कि जो बंदा बोथ निकाल रहा है या फिर जो रैंक लेके आ रहा है। ठीक है जी, तो आपको अपनी कंडीशंस के हिसाब से, योर कंडीशन में वेरी फ्रॉम मेंटली, फिजिकली, इमोशनल, फाइनेंशियल, ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए आपको ये डिसीजन लेना है। अगर आपको आपकी कंडीशंस परमिट कर रही हैं कि आप यहाँ पर 70-80% सिलेबस कंप्लीट कर लो, तो यू शुड गो फॉर बोथ ग्रुप्स। नहीं तो आप खुद सोचो, जिस दिन आपकी क्लासेस खत्म हुई आपको ये तो सारी चीज़ें आती हैं, प्लस पिछला भी 70-80% आपको आता है, तो अगले 2.5 महीने में आपको सिर्फ इसका 20-25% पे ज़्यादा जोर देना है और बाकी सारी चीज़ों पे थोड़ा सा जोर देना है, तो आप बोथ ग्रुप कंफर्टेबली निकाल पाओगे। ये तो रहती है मेरी फिलॉसफी कि भैया आपको कैसे चीज़ें करनी है। अब मैं आपको अकाउंट्स के बारे में बता सकता हूँ कि अकाउंट्स के सब्जेक्ट को अपने कैसे टैकल करना है। तो मैंने यहाँ पर एक रिवीजन प्लान बना दिया है, यहाँ पर मैंने आपको लिख के दे दिया है
कि आपको कौन सा चैप्टर अभी कर लेना है और कौन सा चैप्टर आपको आपकी क्लासेस खत्म होने के बाद करना है। जहां पर तो मैंने लिखा है अक्टूबर 26, इसका मतलब है कि ये वाला चैप्टर आपको अभी नहीं करने, ये आपको करने हैं आपकी जब आपकी क्लासेस खत्म हो जाएंगी। ये कौन से चैप्टर्स हैं जो एक आधी बारी पढ़ के एक आधी बारी करके भी आप जाओगे तो आपके हो जाएंगे, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं। बट इसका मतलब ये नहीं कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आता, इस किसी भी चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आईसीआई का, उसको कम मत समझो आईसीआई को, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर अगर मैंने अक्टूबर 26 लिखा है पहले के कुछ चैप्टर्स को, तो इसका मतलब है कि ये चैप्टर जब आप बाद में करोगे ना तो भी हो जाएंगे, अभी इन पे टाइम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करनी है वो मैंने यहाँ पे सीरियल वाइज आपको दे दिया। जैसे मैंने आपको कहा कि आप सबसे पहले AS2 शुरू करो, क्योंकि AS2 हम पहली बार पढ़ते हैं, शुरू में पढ़ते हैं, वो अच्छा सा चैप्टर है, आपने पहले इन्वेंटरीज का थोड़ा बैकग्राउंड आपको फाउंडेशन में तो वो हो जाएगा। फिर ऐसे ही 1 2 3 4 5 मैंने आपको पहले इनिशियली कुछ कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स दे दिए। फिर मैंने आपको यहाँ तक सीरियल वाइज आ गया। फिर आगे मैंने यहाँ पर 7 के बाद मैंने आपको सीधा कह दिया ये 8 और ये 9 कर लो, फिर आप यहाँ पे 10 कर लो, फिर यहाँ पे आप 12 कर 11 कर लो, 12 कर लो। तो ये सारे मैंने सीरियल वाइज यहाँ पे लिख दिए। बायबैक में मैंने आपको क्या लिख दिया कि ये आप इसमें से सिर्फ आपको जो प्रैक्टिस करना है ना, वो जो 3 टेस्ट है ना आपके पास, रिसोर्स टेस्ट, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, डेट इक्विटी टेस्ट, उनको टेस्ट करना है। इनमें एंट्रीज डालने मत लग जाना, इसमें बैलेंस शीट बनाने मत लग जाना, वो चीज़ बाद में कर लेना, इसमें सिर्फ आपको टेस्ट करने हैं अभी तक, ठीक है जी। फिर ब्रांच अकाउंटिंग मैंने कह दिया। तो ये सारी चीज़ें मैंने सीरियल वाइज आपको बोली हैं। ये मैंने किस हिसाब से सीरियल निकाले हैं कि आपको ज़्यादा हैवी भी ना लग जाए चीज़ें कि यार ये कैसे हो रही हैं, और आपको चीज़ें लाइट भी ना लगनी शुरू करते हैं। मैं आपको ये कहूँगा कि आप अकाउंट्स और जो भी आपके फर्स्ट लेग में सब्जेक्ट्स हुए हैं उनको धीरे धीरे से रिवाइज करना शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ तक ना अक्टूबर तक आपको बहुत सारी फेस्टिव लीव्स आएंगी, राखी की आ गई, इंडिपेंडेंस डे की आ गई, दशहरा की आ गई। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर कभी ना कभी कोई ना कोई गणेश चतुर्थी की छुट्टी आ गई, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर दिख सकती हैं, ठीक है जी। आई नो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट अगर आपको बोथ ग्रुप्स देने हैं तो आपका काउंटडाउन आज से ही शुरू हो गया। जिस दिन आपकी क्लासेस खत्म होगी वहाँ से नहीं, आज से ही ये काउंटडाउन शुरू हो चुका है आपका, ठीक है जी। ये जो आपकी PDF है ये आपको मिल जाएगी जी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। अगर आपको और भी कोई डाउट है एडवांस अकाउंट्स या FM को लेकर तो प्लीज़ फ्री टू पिंग मी, आप मेरे को कहीं पर भी मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, कमेंट सेक्शन में भी कुछ भी आप बता सकते हो। बट अगर आपको कोई भी डाउट है और अगर आप बोथ ग्रुप्स क्लियर करना चाहते हो और आपको स्ट्रेटेजी नहीं समझ में आ रही कि जनवरी 27 में कैसे बोथ ग्रुप्स क्लियर करें, तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। होप आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत मिलती है, और वो मोटिवेशन आती है कि आपके चैनल के सब्सक्रिप्शन के साथ, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।